मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज की तारीख है 24/10/2022 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न: तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? उत्तर: तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे, स्मृति आई, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की है, अब मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। तुम फिर से बैकुंठ का मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरन कर सिमर सिमर सुख पाना है। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहाँ सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई होती है। बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रीमत पर तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वह भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जान जाते हो। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। पास्ट था कलयुग, प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग त्रेता को आना है। तो तुम बच्चों ने इस चक्कर को जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन। बाप है सिकलदा और तुम भी सिकलदे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलीव्ड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है, तुम जानते हो कितना मीठा है। उसकी महिमा अपरम अपार है, तो उनके बरसे की महिमा भी अपरम अपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइस, भविष्यत। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता।
यह गीत कितना अच्छा है। घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हो। यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई देवी दुनिया सब राज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिला है। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिला है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। सतयुग में गोरे थे फिर काले बने, गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी। तुम श्री कृष्ण बन रहे हो, बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो। वह तो कह देते श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है श्री कृष्ण की ना ब्रह्मा की, गौशाला शिव बाबा की है। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति जगी रहती है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं, आज मनाते कल दीवा बुझ जाता। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कारोनेशन उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ी कारोनेशन होती है। यहाँ राजाई मिलती है तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ। त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, उनमें नॉलेज है। तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो किसको, बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा स्मृति की कमाल क्या से क्या बनाती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा को जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाप तुमको नॉलेज दे अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बेगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप से पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर रूप में शिक्षा देते हैं और सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, खुद ही मुक्ति में नहीं जाते, वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पंडे वह भी पंडे, परंतु वह ठीकर ठोबर की यात्रा है। यह ज्ञान तुमको है, तुमको खुशी रहनी चाहिए। यह स्टूडेंट लाइफ है तो भूलना क्यों चाहिए, परंतु माया वह खुशी रहने नहीं देती है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी। कहाँ है ना स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पायो। वहाँ क्लेश होता नहीं, कहा जाता है जीवन मुक्ति। जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज मीठी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात पार नहीं पाया जाता है। यह भक्ति में कहा जाता है। तुम यह नहीं कह सकते हो क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। तुमको बहुत मीठा बनना है। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते। बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना, तुमको भी ऐसी रखनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में
राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण लोग कहते हैं परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़ी रचेंगे। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं, यह नहीं जानते कि हम नरकवासी हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का काल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त यह भ्रकुटी है। निशानी भी है तो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मैं कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ, थॉट रीडर नहीं हूँ। हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो कि क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी बैकुंठ में जाते हो, इसलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। जब पढ़ाई पूरी होगी तब ये शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने जाऊं। जब समय होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पाठ बजाएगा। बाप कहते हैं जैसे तुम पाठ बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ। बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसलिए मेरी कितनी महिमा है। बैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सत्युग के सुख का मालूम नहीं है। वहाँ का सुख उन्हों को मालूम ही नहीं था। सत्युग के लिए भी उन्होंने सुना है ना कि कंस थे, तो समझते हैं वहाँ भी सुख नहीं था। तो औरों को भी ऐसे सुनाते कि काग बिष्टा समान सुख है। तो ऐसे सुनाकर औरों को संन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो। यह तो अंतिम जन्म है, मरेंगे सभी। मैं आया ही हूँ लेने लिए। तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहेंगे? मच्छों सदृश सबको ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सदृश प्रसाद कर पद लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना। जितने सतयुग त्रेता युग में देवताएं होंगे उतने ही अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं। फिर किसको मुकर्रर किया जाता है संभाल के लिए? नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए। वह है बागवान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा तो वह पौधों की क्या संभाल करेगा? जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। फिर बागवान जाते हैं देखने के किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं। जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम मालियों की तनख्वाह बढ़ती जाती है। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है। तो घर को
याद करना पड़े। सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते, नहीं तो सजा बहुत खाना पड़ेगा, पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। इस समय जो सूक्ष्म बंधन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं, पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है, तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। नंबर 2, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है, जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीप राज बाप के साथ लगना ही सच्ची दीपावली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजाने से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।